उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश। जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। आज हमारे जुनून उर्दू में जनाब कमल किशोर राजपूत साहब मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और मैं उन्हें कमल के नाम से ही पुकारूंगा क्योंकि वो शायर भी हैं और कमल तखल्लुस करते हैं। तो कमल जी, आदाब, आपका इस्तकबाल है। आदाब 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 सबसे आदाब। पहले हमारे नाजरीन को आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, अपने बारे में देखिए, मैं एक मुख्तसर सा अपना कहना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इसके पास में एक देवास है, वहाँ का निवासी हूँ। जी। और वहीं मैंने अपना इल्म शुरू किया, वहीं बड़ा, और वहीं, और ये जो हिंदी उर्दू की जो है, ये हमारे देवास में बहुत बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है इन दोनों क्योंकि हमारे यहाँ मुशायरे भी होते थे, हमारे यहाँ कवि सम्मेलन भी होता था। और आप तो मानेंगे नहीं कि हमारे पड़ोस में भी हमारे मुस्लिम, हम चाचा बोलते थे उनको। जी जी। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रिश्ता रहा हमारा साथ में। एक भाईचारा था, हाँ, आपके एक यहाँ, एक बहुत, भाईचारा। हमने कभी वहाँ नहीं सोचा जी जी। कि हम हिंदू हैं या वो मुसलमान है, वो मुसलमान मुसलमान है। है या हम हिंदू हैं। हम बस एक साथ हैं। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा था। जी तो जी। मैंने वहीं पर मेरा डिप्लोमा किया, जी फिर बेंगलोर में आया, यहाँ पर DRDO में ज्वाइन हुआ, फिर यहाँ इंजीनियरिंग किया, जी। फिर बाद में IIT मद्रास में जाके फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वाह। और DRDO जो हमारे अब्दुल कलाम साहब हमारे इंचार्ज थे, तो उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ, उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी शख्सियत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि वाह। जितना इंसान ऊपर जाता है उतना ही झुक जाता है। जी जी। ये मेरा मानना है कि जितना पेड़ फलदार होता है उतना ही झुकता है, सही उतना बात ही है। झुकता है। तो ये हमारे कलाम साहब के कारण उनसे बहुत सीखा हूँ। फिर जी बाद में फिर DRDO मैंने छोड़ा जी। 1989 में, और जी। मैं अपनी खुद की IT कंपनी शुरू की। वाह। और वहाँ उस समय भी मैंने चैलेंजिंग काम किए, जी डॉक्टर्स के लिए और इंजीनियर के लिए बड़े बड़े सोल्यूशन दिए, उन जी पे डिटेल नहीं जाऊंगा वहाँ पर। जी जी। और उसके बाद में 2016-17 के आसपास, जब मैं हर तरफ से सब कुछ पा चुका था, मतलब नहीं, जो मेरे को जीवन में करना था, जितने मेरे ख्वाब थे, या जो मैं बचपन में सोचा करता कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना है, जी। जब सब कुछ मिल गया, तब एक वैक्यूम आया अपने जीवन में, एक शून्य आया, एक जैसे खला आया, खला एक आया। खला, हाँ, एक खला आई। एक खला। और वो खला ने मुझसे पूछा कि कब तक। Then I said, okay, enough is enough. One more zero is not going to make any difference in my life. So I decided, then I asked myself, and I asked that ऊपर वाले की कि भाई, तुमने मेरे को ये सब करवा लिया, जी अब क्या चाहते हो मेरे से? जी जी। तो उन्होंने बोला, देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर में शायरी के बीज तो हैं, जी। कविता के बीज तो है, तो आप इन बीजों को, इसको आप उनको पौधा बनाओ, इसको, इसमें फूल खिलाओ, जी और अपनी फूल की खुशबू लोगों तक पहुंचाओ। जी जी। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी शुरुआत भजन से की है। जी जी। और भजन के साथ बाद में फिर मैंने गजल, क्योंकि गजल मेरे को सबने कहा था कि गजल में मत जाओ, बहुत मुश्किल है, पर फिर मेरी आदत है कि जो मैं चैलेंज ले लेता हूँ उसको पूरा करके ही छोड़ता हूँ। ये जुनून है, ये जुनून है, भले ही वो नामुमकिन हो, नामुमकिन को मुमकिन बनाना कमल का काम है। जी जी जी। कमल जी, इसीलिए हमने जुनून उर्दू में आपको मदऊ किया है, आपको दावत दी जी है। जी जी, और शुक्रिया। मैं ये पूछने वाला था कि कहाँ IIT और कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ साइंस और कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें, इंजीनियरिंग, और आप उर्दू की तरफ किस तरह से रागिब हुए? वाई उर्दू एंड हाउ उर्दू, किस तरह से आप उर्दू की तरफ आए, हाँ, क्यों आए, कैसे आए? ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि जो इंसान महसूस करता है, जी जी और जब वो देखता कि ये महसूसियत उसके आसपास नजर नहीं आती है, जी। तो फिर वो कलम उठाता ही है। वेरी गुड। और जब वो कलम उठाता तो कुछ न कुछ तो लिखेगा ही। अब वो बिल्कुल। गद्य लिखे या पद्य लिखे, जी। गजल लिखे या नज्म लिखे या शेर लिखे, शेर लिखे। कुछ भी, तो फिर वही मेरा। और फिर बचपन से हमारे यहाँ जो माहौल जो था, जी बड़ा बड़ा प्यारा सा माहौल था, हिंदी उर्दू दोनों के लिए। और एक बड़ी प्यारी सी घटना मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। जब मैं मुश्किल से, मैं 12 साल का या 13 साल का हो रहा होगा, जी तो हम उस जमाने में बच्चे सब नानी,
के घर या दादी के घर या मासी के घर या मामा के घर जाते थे। जी तो एक साल मैं उज्जैन गया था और वहाँ मेरे दोस्त, मैं जहाँ रहता था उसके सामने एक मौलवी साहब रहते थे, जी जी। तो उनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त बन गया। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। तो बोला क्या हो गया? कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। अब ये 10-12 साल का बच्चा जिसको उर्दू से कोई वो नहीं, तो हाँ। कुछ मैं सोचता हूँ कि कुछ बीज अंदर पहले से ही जी जी। थे बाय और डिफॉल्ट, फिर बाय डिफॉल्ट ही था। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट कुछ डीएनए में कुछ रहा होगा। जी जी, सही तो बात है, वो सही बात है। तो फिर एक शौक, एक बहुत एक जब मैं बैंगलोर आ गया तो मेरे को जी एक यही था कि मैं अपना शौक कैसे पूरा करूं। तो मेरे को पढ़ने की बड़ी आदत। और एक जमाना था जब हिंद पॉकेट बुक की किताबें आती थी, जी जी 1 रुपए की एक किताब आती थी जी और उसमें कुछ स्कीम हुआ करती थी। तो मैं उस जमाने में सारे शायरों की किताबें मंगवाता था। जी जी। शायरी नहीं, कहानी भी, उपन्यास कहानियाँ भी, सब भी। कुछ मंगाता था। तो मैं हर महीने 5 करीब करीब मंगाता था। आज भी मेरे पास वो पूरा संकलन है। क्या बात है। और ये जो हिंद पॉकेट बुक के जो पंडित पंडित साहब संपादक पंडित थे, जी जी जी। तो उसी समय मेरे को गालिब की भी किताब मैंने उसमें मंगाई थी। फिर गालिब क्या, मैंने शकील कहो, फैज कहो, मोमिन कहो, या जितने भी शायर अब उस जमाने में जो थे, मेरा ख्याल है उनको मैंने मंगवा के उनको पढ़ा। तो ये क्या पढ़ने बात, से मेरे को लगता है कि क्या कुछ बात। पढ़ना जरूरी है। जी जी, लिखने के लिए कुछ पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये तो आपने मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि मैं सही कहा। पढ़ता रहा और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गालिब को अपना मुर्शिद मान लिया। वाह, क्या बात है। और उनकी बिना परमिशन के, बिना उनकी रजा के मैंने उनको बोला कि आप मुर्शिद मेरे आप हैं। और वो क्यों माना उनको मैंने, जी कि उनका एक शेर था जो मुझे मुझे बहुत दिल को छू गया था। जी अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, मतलब मैंने काफी पहले ही हो गया था। जी तो ये सिलसिला चलता रहता था, पर पूरी तौर से शायर बना मैं 2017 के बाद। जी जी। वो शेर कौन सा था, हम शेर हाँ, वो सुनना शेर चाहेंगे। था, गमे हस्ती का असद जी जी। किससे जुज मर्ग इलाज, या शमा हर रंग में जलती है शहर शहर होने। होने तक। क्या बात है, बहुत अब अच्छा। ये शेर इतना मेरे दिल के अंदर, रूह के अंदर, मेरे 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 को इतना झकझोर दिया इस शेर ने। जी तो जी। मैंने उसी समय सोचा कि मैं गालिब इस शेर पे मैं पीएचडी करूंगा। वही यस। दिमागी में होता है ना कुछ आदमी। जी तो जी मैं काफी कोशिश किया, पर हम एक साइंसदान होने के कारण जी। मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने मेरे को परमिशन ही नहीं दी कि आप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते इजाजत हैं। इजाजत ही नहीं दी आपको। इजाजत जी नहीं दी। जी। अब वो इजाजत शायद उनका उनका उनकी उनकी अपनी उनका अपना मजबूरियां रही मयार होंगी, होगा, सही है, उनके उनका अपना उनके मजबूर। क्राइटेरिया होगा, बराबर है। तो ये उर्दू का, क्योंकि हमारे यहाँ देवास में अर्स उर्स होता है। उर्स होता है, जी हाँ, जी। उर्स होता है साल में एक बार, और उसमें बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कव्वाल उस कव्वाल। जमाने में आया करते थे। जी जी। और हम बच्चे थे, सुना करते थे। तो उस समय तो उतनी उर्दू समझ में आती नहीं थी। आती नहीं पर थी। जब मैं बेंगलोर आ गया, फिर मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, उर्दू वाह, हिंदी क्या बात। देवनागरी में। जी और वो डिक्शनरी ने मुझे बहुत कुछ, और उस समय ये प्रकाश पंडित जो किताबें छापते थे उसके अंदर नीचे मायने दे देते थे जी जी। जी और वो उसको पढ़ते थे तो समझ में आ जाता था। पर गालिब से पता नहीं क्या क्या दोस्ती हुई। वो चाहे या नहीं चाहे, पर मैंने उनको अपना उस्ताद मान मुर्शिद लिया। बना लिया और मैं उनका मुरीद बन गया। और वेरी उसके कारण मेरे को लगता है कि उनकी रूह ने मुझे बहुत एहसास दिए हैं, बहुत बहुत कुछ आशीर्वाद दिए हैं। नवाजा है हाँ, आपको। मुझे बहुत नवाजा है जी उनके 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 उनको जब अपना गुरु मान लिया, जी जब जी। अपना मुर्शिद मान लिया। तो मुझे फिर मैं लिखता रहा। लिखने के बाद में बस ये सिलसिला अभी तो लगातार पूरा यही चल रहा है। मेरे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, काफ़ी जी गज़लें पाया हुई हैं। मेरे 2 मजमूए भी अभी अभी आए हैं, जी जो जी। क्या क्या नाम है मजमू का आपके? जी अच्छा। ये है। अच्छा, इल्हाम। अच्छा। हाँ, रक्से इल्हाम है और बिस्मिल, दूसरा रक्स रक्से बिस्मिल। बिस्मिल। वाह, क्या नाम भी आपने बहुत चुनिंदा रखे हैं, चुन हम्म, कर रखे हैं, बहुत हाँ, अच्छे। अब ये इल्हाम तो पहला मेरा हिंदी का था, जी क्योंकि जी। ऐसे में लिखता देवनागरी हिंदी में हूँ, क्योंकि अच्छा। उर्दू तो थोड़ा बहुत उस जमाने में पढ़ लेता था। पर जब इंजीनियर रहा बहुत लंबे टाइम तक, तो जी कर नहीं पाया मैं उस उर्दू का, प्रैक्टिस नहीं कर सका। तो वो जी हर लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जी जी। जी तो अभी भी अलग खुले खुले शब्द लिखे होने वाली बे तो पे पढ़ ते से पाते जे हैं। हो, तो जी जी पर कई बार ये जुड़ जाते हैं ना ये, जी जी। जी तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये 2 गजल का मजमुआ मेरा आया है। जी जी। जोड़ शक्लें जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है।
हाँ, जोड़ अभी वालों भी में आप थोड़ी सीख सी। सकते हैं, अभी भी आप पढ़ सकते हैं, दरवाजे हाँ, खुले हैं आपके लिए, क्योंकि पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब जी। क्योंकि आप शायर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपने चंद अशार या गज़लें पेश कीजिए हमारे लिए, हमारे नाजरीन। मैं वो शेर पेश करना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी का फलसफा है। जी जी, इरशाद इरशाद। और ये शेर है, मेरी गजलें हैं बेरौनक, जी, मेरी नज़में अधूरी हैं। क्या बात है। मेरी गजलें हैं गज़लें हैं। बेरौनक, मेरी नज़में अधूरी हैं। बहुत कुछ कह चुका लेकिन अभी इल्हाम बाकी है। वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात कुछ है। कह चुका लेकिन बहुत खूब, अभी इल्हाम बहुत बाकी है। खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, शुक्रिया। जी इसी इसी ये पूरी गजल है। एक दूसरी गजल, लिख रहा हूँ जिस कलम से, जी, क्या ये मेरी शान है? क्या बात है। लिख रहा हूँ जिस कलम से, क्या कलम ये से, मेरी शान है? उसकी स्याही वो ही जाने, क्या बात अदना है। से पहचान है। वाह, क्या बात है। उसकी स्याही वो ही माशाल्लाह, जाने, अदना बहुत से खूब, पहचान। बहुत खूब, तो बहुत अब खूब। मेरा ख्याल है कि ये भी एक रीजन है कि मेरे जी, को ऊपर वाला मेहरबान है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी मैं बात तो नहीं वो है। गधा हूँ जिस आप पे इतने खुदा बड़े मेहरबान है। आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इतने बड़े आईटी के, अब ये तो ये देखिए, इंसान और को आप कुछ न कुछ उर्दू तो उर्दू करना है। उर्दू के जानकार है, इसके ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक साइंटिस्ट भी उर्दू जानता है। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ है, उर्दू के लिए भी एक एजाज़ है कि नहीं, उर्दू हमारे। का जुनून सा रहा है मेरे को। जी जी और उसको सीखने के लिए मेरे को बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत जी पापड़ बेले जी हैं। जी जी बहुत मेहनत करना पड़ी है कि वो डिक्शनरी लेके बैठता था, किताबें लेके बैठता था, उनके अर्थ समझता था, उनके मायने समझता था, और मायनों में कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो फिर। तो काफी मेहनत, और बिना मेहनत से तो आदमी कहीं पहुंच नहीं सकता। जी जी। आप एक, हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आप एक रोल मॉडल है। आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, एक तहरीक मिलेगी कि हाँ नहीं, आप जैसे साइंटिस्ट जब उर्दू पढ़ सकते हैं, तो एक आम हाँ, आदमी को तो फिर उर्दू पढ़नी ही चाहिए। अगर ब- इंसान सोच ले। बगैर किसी तबके के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी फिरके के, हर बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। को उर्दू पढ़नी चाहिए, मैं तो हाँ कहता नहीं, हूँ। उर्दू उर्दू देखिए, इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी जुबा है। जी इसमें जो अंदाज इसका जो बयां करने का जो होता जी है, जी जी। ये एक अलग ही है। अलग ही, अलग बहुत मिठास है, अलग है। अलग एक कशिश है एक इसकी। एक में पता नहीं, सीधा रूह तक पहुंचती है जी बात। जी तो एक ये फर्क तो पड़ता है। जी मैं जी आपको अपने एक इस जो दूसरा गजल का मजमूआ, उसकी एक गजल है, जी रक्से बिस्मिल जी। तलाश जारी है। अच्छा, क्या बात रक्से बिस्मिल तलाश जारी है, ये जुनू कैसा दिल पे तारी है। है। वाह, क्या बात है, ये बहुत जुनू अच्छा। कैसा दिल पे तारी, ये मेरा उर्दू के लिए यही कहूंगा कि ये जी जी। जुनू कैसा दिल पे तारी है। देखिए कैसे हमने आप तक पहुंचे कि हमारे हमारे इस प्लेलिस्ट का नाम ही जुनून उर्दू है। हाँ, तो नहीं, उर्दू बहुत बड़ी गजल बात है। दरबार, हाँ, ये और हमारे वो चैनल। जुनून जब पहुंच जाता है तो कुछ जी। भी सीख सकता है, फिर तो उसका पहला। आप जैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को ही हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर रहे शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि जी, आप हमारे महफिल में आए। इसका पहला बहुत सारे शेर पर मैं कुछ चुनिंदा शेर कर जी देता हूँ, जी जी कह देता हूँ। जी अपने जी। हसरते दीद में किए सजदे, वाह, क्या बात है। हसरते दीद में किए सजदे, सद्दे। हाय ये कैसी पर्दादारी है। वाह, क्या बात है। हाय ये बहुत कैसी खूब, पर्दादारी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर। ए दूर कैसे हो गम सबके, वाह। दूर कैसे हो दर्दो गम सबके, सबके। दरमिया सबके होशियारी है। वाह, क्या बात है, दरमिया दरमिया सबके सबके होशियारी, होशियारी है। क्या दरमिया बात सबके है। होशियारी है। दूर कैसे हो, फिर से पढ़िए, दूर कैसे हो। दूर कैसे हो हो दर्दो गम सबके, सबके, क्या बात है, दरमिया सबके होशियारी है। क्या बात है। अब इससे दूसरी गजल के कुछ शेर सुना देता जी हूँ। जी जी ये भी ये मेरी रूह से जुड़ा हुआ शेर जी जी। गजल है, तो मेरे को बहुत पसंद है। अता हो, अता हो, अता हो। शुक्रिया। जी, रूबरू मेरे यकीनन ही वो आया होगा, क्या बात है। रूबरू मेरे यकीनन ही वो आया होगा, आया होगा। जिसने ख्वाबों से मेरे दिल को सजाया होगा, क्या बात है। जिसने ख्वाबों से मेरे दिल को सजाया होगा। रास आया है ना आएगा जमाना उसको, रास आया है ना आएगा जमाना उसको, क्या बात है। उसने उसने ये राज किसी को न बताया होगा। वाह, उसने ये राज किसी को ना बताया होगा। बहुत खूब। शुक्रिया, जी शुक्रिया। जी जी। इसका ये बहुत प्यारा शेर है, मुझको हंसते हुए सदमात उठाने हैं सभी, वाह। मुझको हंसते हुए सदमात उठाने हैं सभी, जी। हुक्म मुस्तक ये तेरा कोई तो लाया होगा, वाह, क्या बात है। हुक्म हुक्म मुस्तक ये तेरा कोई कोई तो तो लाया होगा। लाया होगा, क्या बात है।
तब ये देखिए, ये डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यही है कि हुक्म मुस्तक ये तेरा कोई तो लाया यही होगा। इल्हाम है, यही इल्हाम है, आपका इल्हाम जो है। इल्हाम है यही है। एक तीसरी गजल है, कतरों पे जो गुजरती समंदर को क्या पता। वाह, कतरों पे जो कतरों पे जो गुजरती समंदर को क्या क्या पता, पता। कैसे जिए हयात मुकद्दर को क्या पता। वाह, क्या बात, क्या कैसे बात। जिए हयात मुकद्दर को क्या पता। और ये इसका बहुत ही काबिल तारीफ शेर है, दुनिया करेगा फतह वाह, ये उसका जुनून था। वाह, क्या बात है। दुनिया करेगा फतह ये उसका जुनून था, जाएगा खाली हाथ सिकंदर को क्या पता। वाह, क्या बात है, क्या जाएगा खाली हाथ बहुत खूब, बहुत खूब, सिकंदर को क्या पता। बहुत फिर उम्दा, बहुत उम्दा। एक दूसरी गजल का 2-3 शेर कहता था। जी जी, चलो इरशाद, फिर इरशाद। वफा के घरोंदे बनाए, वाह, वाह, भले ही हवाएं हमें आजमाए, जी जी, चलो फिर वफा के वाह, घरोंदे घरोंदे बनाए। बनाए। बहुत इसका अगला शेर है जी, ये पार्टीशन से जुड़ा हुआ देखिए, न जी सरहद किसी की न दूरी किसी से, जी, न सरहद किसी की न दूरी ना किसी दूरी से, किसी से। गुलों की तरह सब मोहब्बत से खिलाए। वाह, ये तो पैगाम है, ये तो हाँ, पैगाम है। गुलों की क्या तरह सब मोहब्बत से खिलाए। जी, बहुत खूबसूरत है, सांसों की बस्ती वाह, चिरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं। वाह, क्या बात, बहुत क्या खूबसूरत है, पैगाम है, क्या सांसों की पैगाम। बस्ती बहुत अच्छे, चिरागे मोहब्बत। बहुत अच्छे। एक और भी, ये भी अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारी गजल जो अभी अभी दिपिनवता चक्रवर्ती ने गाई है, काश हम उनके घर गए होते, जी जी, खुद ब खुद जख्म भर गए होते। वाह, अब क्या यहाँ दो बात। चीज है, एक खुदा के लिए भी है और एक जी जी, माशूका के लिए भी है। इसके हकीकी भी और इसके हाँ मजाजी भी है, क्या बात है। हाँ, हाँ, इसके में इसका जी, हकीकी मैं भी है। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो काश हम उनके घर गए होते, जी जी, खुद ब खुद जख्म भर गए होते, वाह, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता, वाह, कष्ट करके अगर गए हो। वाह, क्या बात है। कष्ट का जवाब नहीं, कष्ट हाँ, करके अगर गए हो। ढूंढने से खुदा खुदा भी वाह, मिल जाता, वाह, कष्ट करके क्या अगर गए होते। गए और होते। जो सब पूरी कायनात की जो तकलीफ है इस शेर में आती है, जी जी, पी रखी थी अना की मैं ऐसी, वाह, पी रखी थी अना की मैं ऐसी। तू बता क्यों न गिर गए होते, वाह, क्या बात है। तू बता क्यों न क्यों ना गिर गए होते। गिर गए होते, बहुत खूब, बहुत तू खूब। बता। अब आप मुझे बता दीजिएगा मुझे कब रुकना है। जी जी, नहीं, हम अब हमारा बस चले तो हम तो चाहेंगे कि आप कहते ही रहें, लेकिन चूंकि नाजरीन। बस दो गजलों के 3-3 शेर और सुन के मैं जी जी, खामोश जी होता जी, हूँ फिर जी जी, अपनी। नहीं नहीं, खामोश नहीं होना है आपको, और भी कुछ सवाल मुझे करने हैं। आप काश सुनाइए। दिल की किताब मिल जाए, क्या बात है। बड़ा प्यारा मतलब है, काश जी जी, दिल की किताब मिल कब जाए, मिल जाए। आंख ही में शराब मिल जाए। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। काश दिल की किताब मिल जाए, आंख ही में शराब मिल शराब मिल जाए, जाए। जिस्म ही जिस्म है हर तरफ यारब, वाह, जिस्म ही जिस्म है हर तरफ यारब, यारब जिस्म ही जिस्म है हर तरफ है। यारब, रूह को भी सवाब मिल जाए। वाह, फिर पढ़िए शेर, फिर पढ़िए। जिस्म ही जिस्म हर है। तरफ यारब, अच्छा, रूह को भी सवाब मिल मिल जाए। जाए। और इसका बड़ा अच्छा शेर है, बेकरारी में भी करारी है। वाह, बेकरारी में भी करारी है। हाँ, बेकरारी में भी करारी है, करारी है। बेजुबा ही जवाब मिल जाए। वाह, क्या बात है, बेजुबा क्या ही बात। जवाब जवाब मिल मिल जाए। जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस आखिरी गजल के 3 शेर सुना के मैं जी जी, इसको जी अपना जी, अर्ध विराम देता हूँ, जी कामाल जी, जी, लगाएंगे। बिल्कुल हंस बिल्कुल। के मुझ पे रुला गया कोई, वाह, ये लोग दुनिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हंस के आपके चले जाते हैं, जी जी तो जी, उनके लिए लिखा कि हंस के रुला मुझको गया, हंस रुला के गया मुझ कोई, पे रुला गया कोई, कोई, हंस के मुझ पे रुला गया कोई, कोई। जख्म गहरा लगा गया कोई, वाह, क्या बात है, तो जख्म गायकी की गहरा गजल, लगा गया गायकी कोई। की गजल, गायकी की गजल। जिंदगी इश्क का समंदर है, वाह, जिंदगी जिंदगी इश्क इश्क का का समंदर समंदर है, है। गम के आंसू पिला गया कोई, वाह, क्या बात, क्या बात। गम गम के आंसू पिला पिला गया गया कोई। कोई। और इसका आखिरी शेर है जो हम सब पूरी कायनात के लिए फिर से, कमल प्यार जी, आपने करके, दिल जीत लिया, कमल जी, कमल जी, हाँ, क्या बात। प्यार करके हिसाब मत कर, वाह, प्यार करके हिसाब मत कर, प्यार करके हिसाब मत मत करना, कर।
ऐसी उल्फत सिखा गया कोई, वाह, ऐसी ऐसी उल्फत उल्फत सिखा सिखा गया। गया कोई, क्या ऐसी उल्फत सिखा गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत अब बढ़िया। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उर्दू के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि उर्दू फैल रही है। आप जैसे लोग, साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर्स लोग, मैनेजर्स लोग, पॉलिटिशियंस, सियासतदां उर्दू सीख रहे हैं। क्योंकि जब हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या कोई भी वज़ीर तकरीर करते हैं तो आखिर में एक शेर जड़ी देते हैं ताकि उनकी तकरीर का पूरा निचोड़ उसमें आ जाए। तो ये उर्दू का कमाल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उर्दू खत्म हो रही है। आप नहीं क्या सब सोचते हैं इस ताल्लुक से, उर्दू के ताल्लुक से? उर्दू नहीं सर्वाइव करेगी या नहीं? व्हाट नहीं अबाउट उर्दू सवाल ही नहीं, ये सर्वाइविंग? तो ये एक ऐसा, देखिए ये वट वृक्ष होता है, हम कहते हैं जी जिसको वट वृक्ष, पता नहीं उर्दू में जी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। जी जी। वट बरगद वृक्ष होता है। बरगद का पेड़ हाँ, होता है, बरगद का पेड़, जिसमें बरगद जटाएं का जटाएं पेड़ ऐसा निकलती होता हैं। है जी, जिसकी शाखाएं जाके फिर शाखा जड़ जम जाती है। वापस से जमती है। बहुत सही मिसाल दी है आपने। तो ये उर्दू भी ऐसी है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जी कि इसकी हर शाखा फिर से नया पेड़ बना देती। जी और उर्दू, देखिए भाषाएं, हम जब पैदा हुए तब हम, भाषा, हमारा पहला शब्द क्या था? माँ। माँ, सही अब बात। वो कोई सी भी जुबान में हो, एम आता ही है, माँ आता ही है। हाँ माँ आता ही है, जी मादरे जी वतन जी हो या माँ जी जो जी भी हो, ठीक है। अब ये जुबान जो है लोगों को जोड़े, जी जी और कुछ जुबानें ऐसी होती है जो रूह से जुड़ी हुई, मैं सोचता हूँ कि उर्दू रूह से जुड़ी हुई है। जी जी। और आज के इसको मैं, ज़माने में तो खास तौर पर जोड़ने की ज़रूरत है, हाँ, इत्तेहाद की और इत्तेफाक की और एकता की ज़रूरत है। तो ये उर्दू ये काम मैं समझता हूँ कि बहुत और बेहतरीन नहीं, तरीके से जितना कर सकती जितने है। अच्छे इजहार, आप रूमानी इजहार हो या हकीकी हो जी या किसी टाइप के हो, जी वो आप बड़े खूब खूब अब ये जुनून जैसा शब्द है। जी जी। अब ये, इसको आप किसी और भाषा में लिखेंगे तो इसमें वो मजा मजा ही नहीं आता है नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। उसको। अब इश्क कहो या फकीरी कहो या जी, हबीबी कहो या हकीकी कहो दुर्वेशी कहो, दुर्वेशी या कहो, सदाकत कहो या इबादत कहो, या मुर्शदी कहो। आपने मुर्शद हाँ, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये शब्द जो हैं, वो ये उर्दू में सिर्फ ही, शब्द नहीं है, ये उर्दू में बहुत ही मायने बने रखते लगते। हैं और जो दिल तक पहुंचते हैं। जी 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 तो ये तो इसका, ये तो बड़ा समुंदर है। जी जी जी। अब इसमें थोड़ी बहुत दूसरी नदियां आएंगी, मिल जाती हैं, पर मिल वो जाएगी, समुंदर तो समंदर ही है समंदर ही रहेगा, सही है। और वो समंदर ही रहेगा। जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको तकलीफ दी जाएगी। आप अरे नहीं नहीं, बेंगलोर से ये तो बेंग, मेरी खुशी का बात है मेरे लिए, बल्कि फक्र अब है मैं मेरा। मुझे तो फक्र होता है जब आप जैसे लोगों से मैं उर्दू में जिक्र गुफ्तगू करता करते हूँ या हैं, गुफ्तगू गुफ्तगू करता करते हूँ या हैं। कुछ जी अपने एहसासों को इजहार करता हूँ। आजकल लोग मिलते कहाँ हैं जी जी जी। जो आप अपने दिल की बातों को कह सके, इजहार कर सके और वो महसूस कर सके। बल्कि आजकल मैं महसूसियत खत्म हो गई है ना, ये एक परेशानी है जी पूरी कायनात की, जी कि जी एहसास लोगों तक पहुंचते नहीं है और महसूस नहीं होते। जी 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 कमल जी, बल्कि मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे इंटरव्यूज लेने के लिए भी आप हमारे साथ में रहिए, तो आपकी बहुत बड़ी नवाजिश होगी। मैं नहीं चाहता हूँ नहीं, कि हम आप नहीं, जैसे लोग मुझे आगे मुझे आए, नहीं मुझे और उर्दू के लिए एक मिसाल, एक रोल मॉडल बने लोगों के लिए। नहीं, मैं मुझे चाहता हूँ। बेइंतहा खुशी होगी। जी जी और मैं चाहूंगा, मैं सच में उस दिन मैंने आपसे बात की थी, जी मैं चाहता हूं कि इसको लोगों तक पहुंचाएं जी जी ताकि बिल्कुल। लोग उसको महसूस वही करें। हमारा मिशन है, वही हमारा मिशन है कि उर्दू दूर दूर तक जाए, आप जैसे लोगों तक जाए, और आप जैसे लोगों को ज़माने के सामने लाया जाए कि वो बेंगलोर में रहकर एक साइंटिस्ट होते हुए भी आप उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी फख्र की बात है। नहीं, वही इसीलिए देखिए, जब ये कहता हूं मैं, प्यार करके हिसाब मत करना, यस यस यस। ऐसी उल्फत सिखा गया कोई। जी जी जी। अब वो ऊपर अल्लाह ताला कहो या ईश्वर कहो ईश्वर या का। माँ कहो या कुछ भी कहो, जी ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। जी जी जी। और ये पता नहीं इंसान आजकल क्यों दायरों में बट गया है, और ये दायरे उसको 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 अंदर से नोच रहे हैं, अंदर नोच से रहे हैं, नोच रहे हैं। दीमक की तरह चाट रहे हैं। बट नहीं गया, मैं दायरे, तो कहूँगा बांटा गया है, बांटा जा रहा है, ये बांटा गया नासूर है। एक नासूर सा पैदा कर दिया है अंदर। सियासत खेली जा रही है, बल्कि मैं तो ये, और भाषाओं के साथ जब सियासत होती है, जुबान के साथ जब सियासत होती है, तो कुछ समय के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, पर जी फिर जी वापस भाषा में बहुत दम होता है। मैंने बताया जी ना, जी जी ये एक बरगद है, जी कोई भी भाषा बरगद है, वो अपने आप फिर से बन जाती है। जी जी। मैं आपसे बिल्कुल हम ख्याल हूँ आपका। मैं बल्कि मैं कहता भी हूँ हमेशा कि आप जमीन को बांट सकते हैं, आप जबान को नहीं बांट सकते। आप करेक्ट। जबान को कभी नहीं बांट सकते। जी 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 जी। और जो जमीन पे है,
जो फर्श पे है वही अर्श तक जी, जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्श वाला तो अर्श में ही है। है ही। सही है, सही है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमारे नाज़रीन भी आपको पसंद करेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे, और मैं जब भी फिर आपका, आऊँगा। हम लोग मुंबई में भी एक प्रोग्राम रखने का सोच रहे हैं, तो जब भी ऐसा होगा तो मैं आपको दावत दूँगा, आप ज़रूर मुंबई में आइए ज़रूर, और ज़रूर। हमारे मुझे प्रोग्राम में बेहद शिरकत खुशी कीजिए। होगी, बेइंतहा खुशी होगी। हम लोग आप प्रोग्राम जब के बारे बुलाएँ, मैं वक़्त में ही जो वापस लौटना हो। जी, गालिब ने कहा था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के हैं, जिनके मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, उनको सबको सबको एक छत के नीचे जमा करूँ और सब मिल बैठें, तो तो काफ़ी मतलब लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि एक हमख़्याल लोगों की एक महफ़िल जमेगी। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। आदाब। चलिए इजाज़त दीजिए, आदाब। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।